जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वमं देव देव। वासुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। प्रभु, आप सबों ने जो भगवत गीता के प्रथम अध्याय में श्लोक 26 से 33 तक का प्रसंग सुना, उसमें आप लोगों ने ये श्रवण किया है कि अर्जुन युद्ध के मैदान में, कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने स्वजनों को देखकर किस प्रकार अपने आप को वे शिथिल पाते हैं और प्रभु श्री कृष्ण को कहते हैं कि इस राज सुख जो भोग है उसका क्या औचित्य है। ये प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, हम जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभिष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं प्रभु, युद्ध में खड़े हैं प्रभु। तो इस युद्ध का क्या औचित्य है। यहाँ तक का आप लोगों ने श्रवण किया था। अब श्लोक 34 से प्रारंभ करने वाले हैं। प्रभु, प्रसंग प्रारंभ हो उसके पूर्व आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। तो अब आगे श्लोक 34 से प्रारंभ करते हैं भगवत गीता के अध्याय प्रथम से। अब जो है अर्जुन जो है युद्ध का औचित्य दिखलाकर युद्ध में मरने के लिए तैयार होकर आए, मरने के लिए तैयार होकर आए हुए स्वजन समुदाय में कौन कौन है उनका वे संक्षेप में वर्णन करते हैं। आगे के श्लोक को ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। आचार्यः पितरः पुत्रः तथा एव च पितामह, मातुला ससुरः पौत्रः श्याला संबंधिनः तथा, श्याला संबंधिनः तथा। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और इसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, शाले तथा और भी संबंधी लोग हैं। तो यहाँ भाव उत्पन्न होता है कि अर्जुन जो है इन संबंधियों का नाम लेकर क्या कहना चाहते हैं। आचार्य, ताऊ, चाचे आदि संबंधियों की बात तो संक्षेप में पहले ही कही जा चुकी है, पूर्व के श्लोकों में आप लोगों ने सुना है। यहाँ श्याला शब्द से दृष्टिदुमन, शिखंडी और सुरथ आदि का संबंधित से जयद्रथादि का स्मरण कराकर वे यह कहना चाहते हैं कि संसार में मनुष्य अपने प्यारे संबंधियों के ही लिए तो भोगों का संग्रह क्या करता है, अपने संबंधियों के लिए भोगों का संग्रह करता है, जमा करता है। जब ये ही सब मारे जाएंगे तब राज्य भोग की प्राप्ति से होगा ही क्या प्रभु। ऐसे राज्य भोग तो दुख के ही कारण होंगे। सेना में उपस्थित शूरवीरों के साथ अपना संबंध बतलाकर अब अर्जुन किसी भी हेतु से उन्हें मारने में किसी भी कारण से उन्हें मारने में अपनी अनिच्छा प्रकट करते हैं।
एतान्न हन्तुम् इच्छामि घनतः, एतान्न हन्तुम् इच्छामि घनतः अपि मधुसूदन अपि त्रिलोक्यराजस्य हेतुः किं न मही कृते, अपि त्रिलोक्यराजस्य हेतुः किम नु मही कृते। हे मधुसूदन, अर्जुन कहते हैं हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता प्रभु, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। तीनों लोकों के राज के लिए भी मैं इन्हें नहीं मारना चाहता प्रभु, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। अर्जुन ने यह क्यों कर कहा कि मुझे मारने पर भी मैं उन्हें मारना नहीं चाहता। अर्जुन ये शब्द बोल रहे हैं कि कृष्ण से कि मुझे अगर वो मार भी देते हैं तो भी मैं उसे मारना नहीं चाहता, क्योंकि दोनों सेनाओं में स्थित संबंधियों से जो अर्जुन के पक्ष के थे, उनके द्वारा जो अर्जुन मारे जाने की कोई कल्पना ही नहीं कर सकते। इसलिए अर्जुन ने घनतः और अपि शब्दों का प्रयोग किया है। इनका यह भाव है कि मेरे पक्ष वालों को तो कोई बात ही नहीं है, परंतु जो विपक्ष में स्थित संबंधी हैं, जो विपक्ष में संबंधी हैं, वे भी जब मैं युद्ध से निवृत्त हो जाऊंगा तब संभवतः मुझे मारने की इच्छा नहीं करेंगे वे लोग भी, क्योंकि वे सब राज के लोभ से ही युद्ध करने को तैयार हुए हैं। जब हम लोग युद्ध से निवृत्त होकर राज की आकांक्षा ही छोड़ देंगे, राज की इच्छा ही छोड़ देंगे, तब तो मारने का कोई कारण ही नहीं रह जाएगा प्रभु। परंतु कदाचित इतने पर भी उनमें से कोई मारना चाहेंगे तो उन मुझ मारने की चेष्टा करने वाले को भी मैं नहीं मारूंगा प्रभु। अगर कोई मुझे मारना भी चाहे तो मैं उन्हें कभी नहीं मारूंगा। यहाँ पर एक शब्द आया है, तीनों लोकों के राज्य भी मुझे नहीं चाहिए, फिर ये पृथ्वी क्या चीज़ है। इस कथन का तात्पर्य है, अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है यहाँ कि पृथ्वी के राज्य और सुखों की तो बात ही कौन सी है। इनको मारने पर कहीं त्रिलोकी का निष्कटंक राज्य मिलता हो, त्रिलोकी का राज्य मिलता हो, तो उसके लिए भी मैं इन आचार आदि आत्मीय स्वजनों को नहीं मारना चाहता प्रभु। कृष्ण जी कहते हैं, यहाँ यदि यह पूछा जाए कि आप त्रिलोकी के राज के लिए भी इनको मारना क्यों नहीं चाहते, तो इस पर अर्जुन अपने संबंधियों को मारने में लाभ का अभाव और पाप की संभावना बतलाकर अपनी बात को पुष्ट करते हैं, अपनी बात की पुष्टि करते हैं। निहत्य धार्तराष्ट्रान् नः का प्रीति स्यात् जनार्दन, पापमेवाश्रये तस्मान् हत्वा एतान् आततायिनः। निहत्य धार्तराष्ट्रान् नः का प्रीति स्यात् जनार्दन। हे जनार्दन, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से, इन आतताइयों को मारकर हमें पाप ही लगेगा। अब यहाँ भाव उत्पन्न होता है कि अर्जुन ने कहा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, तो इसमें क्या भाव है अर्जुन के मन में। अर्जुन कहते हैं कि विपक्ष में स्थित इन धृतराष्ट्र पुत्रों को और उनके साथियों को मारने से इस लोक और परलोक हमारी कुछ भी इष्ट सिद्धि नहीं होगी, हमारी कुछ भी इष्ट सिद्धि नहीं हमारी कोई भी इष्ट सिद्धि नहीं होगी, और जब इच्छित वस्तु ही नहीं मिलेगी तब प्रसन्नता तो होगी ही कैसे, बताइए प्रभु। अतएव किसी दृष्टि से मैं इनको मारना नहीं चाहता, किसी भी दृष्टि से इन्हें मारना नहीं चाहता। अब स्वजनों को मारना सब प्रकार से हानिकारक बतलाकर
अब अर्जुन अपना मत प्रकट कर रहे हैं। क्या पर मत प्रकट कर रहे हैं उसे भी ध्यानपूर्वक सुनिए। तस्मात् न अर्हा वयम हन्तुम धार्तराष्ट्रं स्वबान्धनम बान्धवान् स्वजनम ही कथ्यम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। तस्मात् न अर्हा वयम हन्तुम धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। अतः हे माधव, अर्जुन कहते हैं कृष्ण से, हे माधव, आपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हमें योग्य नहीं है। हे बांधव हे माधव, मैं अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे प्रभु, कैसे सुखी होंगे। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि कुटुंब नाश से होने वाला दोष तो दोनों के लिए समान ही होगा, सिर्फ अर्जुन के पांडव पक्ष के लिए नहीं, कौरव पक्ष के लिए भी समान होगा। फिर यदि इस दोष पर विचार करके दुर्योधन युद्ध से नहीं हटते, तब तुम भी इतना विचार क्यों करते हो। अर्जुन 2 श्लोकों में इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर देते हैं। क्या देते हैं, ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। जद पियते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुल क्षय कृतम दोषम मित्र दोषे च मा पातकम कथम न गेयम अस्माभिः पापात् तस्मात् निर्वितुम् कुल क्षम्य कृतम दोषम प्रपश्यद्धि जनार्दन। यद्यपि यते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुल क्षय कृतम दोषम मित्र दोहे च पातकम कथम न गेयम अस्माभिः पापात् अस्मात् निवर्तितुम् कुल क्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्धि जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं, तो भी हे जनार्दन, अर्जुन कहते हैं, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोग को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल के नाश से जो उत्पन्न दोष होगा उससे हम लोग को हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। यहाँ जो यह श्लोक में जो भाव है वो है कि अवश्य दुर्योधन का यह कार्य अत्यंत ही अनुचित है, परंतु उनके लिए ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लोभ ने उनके अंतःकरण के विवेक को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। लोभ ने उनके अंतःकरण के विवेक को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। इसलिए न तो वह देख पाते हैं कि कुल के नाश से कैसे कैसे अनर्थ और दुष्परिणाम होते हैं, और न तो उन्हें यह सूझ पड़ता है कि दोनों सेनाओं में एकत्रित, दोनों सेनाओं में जमा बंधु बांधव और मित्रों का परस्पर बैर करके एक दूसरे को मारना कितना भयंकर पाप है। पर हम लोग जो उनकी भांति लोभ से अंधे नहीं हो रहे हैं। अर्जुन कहते हैं हम लोग उनके भांति लोभ से अंधे नहीं हो रहे हैं और कुल नाश से होने वाले दोष को भली भांति जानते हैं। जानबूझकर घोर पाप में क्यों प्रवृत्त हो प्रभु। कृष्ण से कहते हैं जानबूझकर इस घोर पाप में हम क्यों बढ़ें, घोर पाप को क्यों करें। हमें तो विचार करके इससे हट ही जाना चाहिए। कुल के नाश से कौन कौन से दोष उत्पन्न होते हैं, इस पर अर्जुन कहते हैं, क्या कहते हैं अर्जुन, ध्यानपूर्वक सुनिए। कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातनः
कुल क्षये पुण्य संति कुल धर्म सनातना, धर्मे नष्टे कुलम कृत्सनम अधर्म अभिभवति उत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। सनातन कुल धर्म एक शब्द आया है यहाँ, ये किस धर्म को कहते हैं और कुल के नाश से उस धर्म का नाश कैसे हो जाता है, इसका भाव हम यहाँ समझेंगे। अपने अपने कुल में परंपरा से चली आती हुई जो शुभ और श्रेष्ठ मर्यादाएं हैं, जिससे सदाचार सुरक्षित रहता है और कुल के स्त्री पुरुषों में अधर्म का प्रवेश नहीं हो सकता, उन शुभ और श्रेष्ठ कुल मर्यादाओं को सनातन कुल धर्म कहते हैं। कुल के नाश से जब इन कुल धर्मों को जानने वाले और उनको बनाए रखने वाले बड़े बूढ़े लोगों का अभाव हो जाता है, बड़े बूढ़े लोगों का अभाव हो जाता है, तब शेष बचे हुए बालकों स्त्रियों में भी ये धर्म स्वाभाविक रूप से नहीं रह पाता। धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप बहुत ही फैल जाता है। 5 कारण ऐसे हैं जिसके कारण मनुष्य अधर्म से बचता है और धर्म को सुरक्षित रखने में समर्थ होता है। ईश्वर का भय, 5 कारण: ईश्वर का भय, शास्त्र का शासन, कुल मर्यादाओं को टूटने का डर, राज्य का कानून और शारीरिक तथा आर्थिक अनिष्ट की आशंका। 5 ऐसे कारण हैं जिससे मनुष्य अधर्म से बचता है। इसमें ईश्वर और शास्त्र सर्वथा सत्य होने पर भी वे श्रद्धा पर निर्भर करते हैं, प्रत्यक्ष हेतु नहीं है। राज के कानून प्रजा के लिए ही प्रधानतया होते हैं। जिनके हाथों में अधिकार होता है वे उन्हें प्राय नहीं मानते। शारीरिक तथा आर्थिक अनिष्ट की आशंका अधिकतर व्यक्तिगत रूप से हुआ करती है। एक कुल मर्यादा ही ऐसी वस्तु है जिसका संबंध सारे कुटुंब के साथ रहता है, सारे संबंधियों के साथ रहता है। जिस समाज में या कुल में परंपरा से चली आती हुई शुभ और श्रेष्ठ मर्यादाएं नष्ट हो जाती है, वह समाज या कुल बिना लगाम के मतवाले घोड़े के समान यथेच्छारी हो जाता है। यथेच्छारी किसी को भी नियम को सहन नहीं कर सकता, किसी भी नियम को वह सहन नहीं कर सकता, अपने मन का मालिक हो जाता है। वह मनुष्य को सर्वथा उच्चलिंग बना देता है। जिस समाज के मनुष्यों में इस प्रकार की उदंडता, उच्च श्रृंखलता आ जाती है, उस समाज या कुल में स्वाभाविक ही सर्वत्र पाप छा जाता है, सर्वत्र पाप छा जाता है। तो बंधुओं, ये प्रसंग था और हम श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक 40 पर विश्राम लेते हैं। ये प्रसंग कैसा लगा अवश्य ही कमेंट करके बताएंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। प्रभु, अगर आप ध्यानपूर्वक इस भगवद गीता का पाठ का श्रवण करेंगे तो आप समाज, घर परिवार, सगे संबंधियों के बीच जो कुविचार है, जो अधर्म फैल रहा है, वह अवश्य ही धीरे धीरे कम होकर नष्ट हो सकता है। जरूरत है कि इन महान ग्रंथों का हम अध्ययन करें, श्रवण करें और उनसे जो अच्छी सी बातें हैं उन्हें ग्रहण करें, तो हमारे समाज का, हमारे परिवार का, हमारे संबंधियों का कल्याण अवश्य ही होगा। तो बंधुओं,
एक अंत में नम्र निवेदन, अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बस सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जय श्री हरि। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री हरि।